हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड नंबर 75। और हाँ, पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आप लोग मेरी आवाज से जान ही सकते हो कि मेरा थोड़ा सा गला खराब था। पर अब ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन ने कैरन के साथ मिलकर यहाँ प्रेडिटर के लीडर और मैड डीमन क्लैन की लीडर को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से बाकी डीमन सोल्जर्स की हिम्मत तो कम हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक मून प्रिंसेस अपने फॉरबिडन स्पेल को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहां पर मौजूद हजारों डीमन की आर्मी चुटकियों में राख हो गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मून प्रिंसेस के फॉरबिडन स्पेल की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। पर साथ ही इसी वजह से हम देखते हैं कि नीचे की जमीन फटना शुरू हो जाती है और काई के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ नीचे की तरफ गिर रही थी, जिनसे सब लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाउचिन ये देखकर अपने मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। वो मून प्रिंसेस का फॉरबिडन स्पेल कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये खाई जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। और यहाँ पर सचमुच ऐसा ही हो रहा था, सब कुछ टूट रहा है जबकि लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रदर रेड ऊपर से आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए अपने मन में कहता है कि अगर हम लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम सैमी को देखते हैं, जिसकी तरफ मिस वांग तेजी के साथ बढ़ रही थी और सैमी को लग रहा था शायद मिस वांग पागल हो चुकी है, वो मुझे क्यों पंच करना चाह रही है। असल में तो मिस वांग ने उसके ऊपर मौजूद एक बड़ी सी चट्टान को पंच करके चकनाचूर कर दिया था ताकि वो सैमी की जान बचा सके। सैमी को जब ये मालूम होता है तो वो मिस वांग का शुक्रिया अदा करता है, जबकि मिस वांग उससे कहती है कि ये शुक्रिया का वक्त नहीं, भागो वहां से। और ये कहते हुए दोनों वहां खाई से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जबकि रास्ते में इन लोगों को चेरी दिख गई थी जिसकी रफ्तार कुछ ज्यादा नहीं, इसलिए सैमी और मिस वांग दोनों उसे हाथ से पकड़कर उठाते वहां से भगाकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि साथ ही साथ मिस वांग कहती है कि हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके, खाई से निकलने के पहले ही रास्ते प्रेडिटर्स ने बंद कर दिए थे और हम लोग इतनी ऊंचाई तक चढ़ भी नहीं सकते, अब हम क्या करें। साथ भागता हुआ हाउचिन इन लोगों को बताता है कि वो तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें चेरी को बचा लेना चाहिए। अगर हम लोग टीम वर्क की तरह काम करें तो चेरी की जान बचना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि मिस वांग और सैमी ने यहाँ चेरी को ऊपर की तरफ उछाल दिया था, जिसे तेजी के साथ हाउचिन और कैरन टेलीपोर्ट होकर आगे की तरफ पकड़ते हुए थ्रो कर देते हैं। अब यहाँ पर चेरी के बचने के चांस 90% बन चुके थे। सब लोगों की नजर ही चेरी पर थी, वो लोग यही जानना चाहते थे कि क्या चेरी यहाँ से निकल पाएगी या नहीं। पर चेरी खुद फिजिकली कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि वो एक चट्टान पर स्लिप होते हुए दोबारा नीचे की तरफ गिर रही थी, जबकि इस बार उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान भी गिरने वाली है, जो देखकर चेरी के दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि हाउचिन और कैरन ने बीच में आकर उस चट्टान को काट दिया था। साथ ही हानियो भी नीचे की तरफ तेजी से आते हुए चेरी को चट्टानों से दूर कर देता है, जिस पर चेरी कहती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, काश हम सब लोगों के पास विंग्स होते तो हम लोग यहाँ आसानी से निकल पाते। हाउचिन उसकी ये बात सुनकर अपने मन में कहते हैं कि हाउयुए की फ्लोटिंग टेक्निक हम सब लोगों पर असर नहीं कर सकती, मैं सब लोगों को यहाँ से बचाकर नहीं ले जा पाऊंगा। हाउचिन अभी यहाँ पर ये सोच ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ चेरी का वो क्यूट पिग जिसका नाम मिगडल है, वो चेरी से कुछ कहना चाह रहा था, जिसे चेरी समझते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मैजिकल क्रिस्टल खाने हैं, और ये कहती है वो उसे कुछ मैजिकल क्रिस्टल खिला भी देती है, जिनके कारण अचानक से हम देखते हैं कि मिगडल ने चमकना शुरू कर दिया था। सब लोगों को लग रहा था कि शायद वो चेरी को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर चेरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से हेवन डिफाइंग डिमोनिक ड्रैगन निकलकर बाहर आ गया। इस डिमोनिक ड्रैगन को तो देखकर सब लोग ही हैरान हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ मून प्रिंसेस यहाँ पर लेंगसेओ से कहती है कि ये तो तुम लोगों का गार्डियन है, आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर लेंगसेओ कहती है कि नहीं, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई, ये हम लोगों का डिमोनिक गार्डियन ड्रैगन तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ऊपर से डिमोनिक ऑरा नहीं आ रहा। दूसरी तरफ चेरी उस डिमोनिक ड्रैगन को सहलाते हुए कहती है कि मिगडल तुमने कर दिखाया। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं, ये मेरा क्यूट सा मिगडल ही है जो कि चेंज होकर ऐसा बन गया। अब जल्दी करो, तुम सब लोग भी ऊपर आ जाओ। जो सुनकर हाउचिन और उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब इन सब लोगों की जान बच जाएगी। यहाँ पर मौजूद अब सब लोग उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मून प्रिंसेस और लेंगसेओ भी उस ड्रैगन पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ लिंजुआन जो कि खुद थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए हाउचिन ने उसे पकड़कर यहाँ ब्लैक ड्रैगन पर चढ़ा दिया था। अब आखिर में हाउचिन की बारी थी, वो देखता है कि यहाँ पर कुछ और इंसानी गार्ड्स भी थे जो कि उस ब्लैक ड्रैगन पर चढ़ना चाहते हैं। हाउचिन की तो आदत है खुद से पहले दूसरों का सोचना, इसलिए वो यहाँ पर पहले उस इंसानी गार्ड को यहाँ डिमोनिक ड्रैगन की तरफ
भूचाल देता है, जिसकी वजह से उसके खुद के पास बहुत ही कम वक्त बचा था। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन तेजी के साथ जंप करते हुए सीधा यहाँ ब्लैक ड्रैगन की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ कैरन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसी तरह से ये सब लोग डिमोनिक ड्रैगन का इस्तेमाल करके सक्सेसफुली उस खाई से बाहर निकल आए थे, जबकि यहाँ बाहर हमें कुछ प्रेडिटर्स भी दिखाई देते हैं जो कि घाट लगाकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग खाई से बाहर आएंगे ताकि वो इनकी जान ले ले। पर यहाँ जैसे उन प्रेडिटर्स की नजर हेवन डिफाइंग डिमोनिक ड्रैगन पर बढ़ती है, उन लोगों की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो लोग जानते थे कि ये ब्लैक ड्रैगन तो डीमन एम्परर का है, इसलिए वो डरते हुए सीधा उसके सामने झुककर कहते हैं कि प्लीज यूर मैजेस्टी हमें माफ कर देना। दूसरी तरफ बाकी सब लोग तो यहाँ काफी जरा खुश लग रहे थे क्योंकि उन लोगों की जान बच चुकी है, जबकि ली सिन हाउचेन को डांटते हुए कहती है कि भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जिस पर हाउचेन ली सिन से कहते हैं कि सिस्टर फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 4 का लीडर काफी जरा खुश होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैं एक हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन पर सवार हूँ। इवन कि लिन जुआन भी यहाँ पर मिगडेल और चेरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों आज यहाँ पर ना होते तो शायद हम लोग उस खाई में जिंदा दफन हो जाते। हनियू भी उस ड्रैगन को देखकर इंप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहा था कि यकीन नहीं आता वो एक छोटा सा पिग इतने बड़े से ड्रैगन में बदल गया। चेरी भी बल्ला इस मौके को कैसे हाथ से जाने देती, इसलिए वो फ्लेक्स करते हुए कहती है कि अब तो तुम लोगों को मालूम हो गया ना कि मेरा क्यूट सा पिगी कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने सिर्फ एक बार ही डीमन एम्परर के साथ इन 9 लेवल के ब्लैक ड्रैगन्स को देखा था और वो आसानी के साथ इनमें ट्रांसफॉर्म हो गया। बेशक अभी के लिए मेरा पिगी उन जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वो ट्रांसफॉर्म होकर इतनी ताकत भी रखता हो। अभी के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मेरी इसी काम आ सकती है कि मैं अपने दुश्मनों को डरा कर भगा दूं। साथ ही साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए मुझे काफी सारे मैजिकल क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मून प्रिंसेस भी यहाँ पर चेरी की ये सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक चेरी लिन जुआन की बात को याद करते हुए कहती है कि लिन जुआन तुमने कहा था कि ये पिगी किसी काम का नहीं, क्या अभी भी तुम्हें वही लगता है? क्या तुम अभी भी इसे पका कर खाना चाहते हो? जो बात तो मिगडेल को भी याद आ गई थी, इसलिए वो खुद को थोड़ा सा यहाँ पर हिलाता है, जिसकी वजह से लिन जुआन तो घबरा चुका था और वो कहता है कि नहीं नहीं वो तो मैं कब का भूल गया, मुझे तो ये बात भी याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। जो सुनकर सब लोग उस पर हंस रहे थे। दूसरी तरफ कैरन हाउचेन को बताती है हम लोग डीमन क्लैन के नारिक प्रोविंस के बॉर्डर तक पहुंच गए, अब मुझे लगता है कि हम लोग सेफ हैं। हाउचेन कैरन की ये सारी बातें सुनते हुए साथ ही साथ मून प्रिंसेस की तरफ भी देख रहा था और वो याद करता है कि मून प्रिंसेस के पास इतना खतरनाक फॉरबिडन स्पेल था। यकीनन वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। तो सोचते हुए हाउचेन यहाँ कैरन को बताता है कि हम लोगों को अपनी डीमन हंटिंग ग्रुप की आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी, पर अब तो जो होना था वो हो गया। क्या तुम्हारे असैसिन पैलेस के पास ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम मून गॉडेस की मेमोरीज को मिटा सके, या हम कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से मून प्रिंसेस हम लोगों के लिए खतरा ना बने? कैरन हाउचेन की ये बात सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी, जबकि हमें मून प्रिंसेस के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब लोग सेफली जमीन पर उतर आए थे। लिन जुआन तो खुश होते हुए कह रहा था कि जिंदा रहकर कितना अच्छा लगता है, जबकि साथ ही मिगडेल भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर अपनी क्यूट से फॉर्म में वापस आ गया। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मून प्रिंसेस के गार्ड्स दिखाई दिए जो कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी। उन्हें देखकर कोई भी बता दे कि इन लोगों के मन में कोई प्लानिंग चल रही थी। मून प्रिंसेस भी एक अच्छी लड़की बनते हुए यहाँ हाउचेन की तरफ आकर उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, जबकि असल में उसने पीछे की तरफ एक डैगर छुपाया हुआ था ताकि वो मौका पाती हाउचेन और उसके साथियों को बंदी बना ले। लेकिन हाउचेन तो उससे ज्यादा होशियार है। वो यहाँ मून प्रिंसेस के पास आते साथ ही अपनी तलवार निकालकर उस पर रखते हुए कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की इतनी भी जल्दी क्या है? ये सुनकर तो मून प्रिंसेस भी हैरान हो गई, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन के साथियों ने मून प्रिंसेस के सब साथियों को पकड़ लिया, यानी कि हाउचेन और उसके साथियों ने भी बिल्कुल सेम प्लानिंग की हुई थी। हाउचेन यहाँ पर मून प्रिंसेस से कहता है कि इंसान और डीमंस कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, जो देखकर तो लैंग ज़ियाओ भी गुस्से में आ गई थी। वो यहाँ पर अपनी तलवार निकालते हुए हाउचेन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन पर अपनी तलवार कैसे तानी? वो पापा की परी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी, इसलिए कैरन तेजी के साथ जाते उसे एक चांटा लगाकर बेहोश कर देती है ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। मून प्रिंसेस यूवी यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर समझ गई थी कि हम लोगों की जीतने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए वो अपने प्लान को बदलते हुए हाउचेन से कहती है कि तुम डीमन हंटिंग ग्रुप के लीडर हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी इस आइडेंटिटी के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दूंगी। जो सुनकर हाउचेन कहता है कि मुझे डीमंस पर भरोसा नहीं, वो अपने वादे कभी नहीं निभाते। ये कहती हाउचेन ने यहाँ अपनी तलवार हवा में उठा ली थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मून प्रिंसेस पर हमला करेगा, पर असल में उसका प्लान तो कुछ और ही था। हम देखते हैं कि कैरन तेजी के साथ आते हुए मिस यूवी के सीने में अपनी एक नीडल इम्प्लांट कर देती है। ये देखकर मून प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुमने अभी अभी मेरे साथ क्या किया? जिस पर कैरन उसे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि क्या तुम ये नीडल देख सकती हो, मैंने एक ऐसी सेम नीडल तुम्हारे दिल में जाकर इम्प्लांट कर दी, इसे प्रोहिबिशन लूप कहते हैं, जिस टेक्निक की वजह से चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ,
जब चाहूँ मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। अगर कभी लाइफ में इस प्रोहिबिशन लूप को हटाना हुआ तो सिर्फ मैं ही से हटा सकती हूँ, इवन की डीमन एम्परर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साथ ही कैरन मून प्रिंसेस को ये भी बताती है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मारी गई, तो तुम भी यकीनन मारी जाओगी क्योंकि ये कर्स एक्टिवेट हो जाएगा। जो सुनकर मून प्रिंसेस घबराती हुई कहती है फिर मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर कैरन उसे बताती है कि तुम्हें हर साल में एक दफा मुझसे मिलने आना होगा, जिसकी वजह से ये कर्स एक्टिवेट नहीं होगा और तुम जिंदा रहोगी। लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि एक दिन मैं सारे डीमंस को जान से मार दूंगी, तब के दिन तुम्हें भी उन लोगों के साथ मरना होगा। ये सुनकर मून प्रिंसेस यूवी को काफी गुस्सा आ गया था। वो कैरन की तरफ जाते हुए कहती है कि तुम मुझे बुली करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। कैरन को उसकी ये अकड़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने कर्स का एक छोटा सा पार्ट एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, तुम्हें मेरे सामने इतना उछलना नहीं चाहिए। मून प्रिंसेस को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो आसपास का माहौल देखते हुए अपने मन में समझ गई थी कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि मैं इन लोगों की बात मान लूं। इसीलिए वो शांत होते हुए कहती है कि हाँ, ये सच है कि इंसान और डीमंस कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि तुम लोगों की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा। मैं जितनी हो सके तुम लोगों की उतनी मदद करूंगी, बस कैरन तुम जल्दी मत मारना क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। और ये कहते साथ ही मिस यूवी ने यहाँ पर अपने पास से एक बॉक्स निकालकर हाउचन को पकड़ा दिया था, जिसके बारे में वो हाउचन से कहती है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो डीमन क्लैन में कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसकी मदद से तुम लोग आसानी के साथ अपना बेस बदल पाओगे। जिसे लेते हुए हाउचन अपने मन में कहता है कि अभी के लिए हम लोग नारिक प्रोविंस के बॉर्डर पर है, हम लोगों को यहाँ से कई लंबा सफर तय करके हिंडरलैंड तक जाना होगा, जहाँ पर हम लोग अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। बाद में हम लोगों को वापसी यही नारिक प्रोविंस के बॉर्डर से गुजरकर वापस अपने घर जाना है, यानी कि रास्ता काफी लंबा होगा। रास्ते में हम लोगों का सामना कई सारे डीमन से हो सकता है, इसलिए बेस बदलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉक्स हम लोगों को डीमंस के बीच घुलने मिलने में मदद कर दे फिर तो हम लोगों का मिशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सब सोचते हुए हाउचन ने उस बॉक्स को अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर मून प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम लोगों को अपना मिशन कंप्लीट करना है। ये कहते वो कैरन का हाथ पकड़कर वहाँ से रवाना होने वाला था, जबकि दूसरी तरफ मून प्रिंसेस ये नजारा देखकर जेलस फील करती है क्योंकि शायद उसे हाउचन थोड़ा बहुत पसंद आने लगा था, इसलिए वो बीच में उन्हें रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ। हाउचन मिस यूवी की ये बात सुनकर कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया, हम लोगों के पास रुकने का ज्यादा वक्त नहीं है। मिस यूवी हाउचन की ये बात सुनकर उसे कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। जो बताने में हाउचन कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इसलिए मिस यूवी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते फिर तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और मैं तुम्हें अपना आका कहूंगी। जो बात तो हाउचन को एम्बैरेस्ड कर देती है, जबकि दूसरी तरफ कैरन को सुनकर गुस्सा आ गया था कि ये लड़की जानबूझकर हाउचन पर खुद को तोपने की कोशिश कर रही है। हाउचन बेचारा भी जल्दी जल्दी मून प्रिंसेस को अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है लॉन्ग हाउचन। जो सुनकर मून प्रिंसेस कहती है कि लॉन्ग हाउचन, जाने से पहले तुम मुझ पर एक और एहसान कर दो। मेरे यहाँ पर जितने भी सिपाही है अगर तुम उन्हें बेहोश कर दो तो मेरे पास ऐसी टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके मैं इनकी मेमोरीज को खत्म कर दूंगी। ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा फायदेनाक होगा क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी कभी किसी को मालूम नहीं हो पाएगी। हाउचन भी तो ऐसा ही चाहता था, इसलिए वो अपने साथियों को इशारा करके वहाँ पर मौजूद सारे गार्ड्स को बेहोश करवा देता है। साथ ही हाउचन अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर काफी वक्त जाया कर लिया, अब चलो हमें अपना आगे का सफर शुरू करना चाहिए। जो सुनकर हाउचन के दोस्त फौरन आगे की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ जाने से पहले हाउचन मून प्रिंसेस से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ लॉयल रही मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में हम तुम्हारा ये कर्ज हटा देंगे। जिस पर मून प्रिंसेस उसका शुक्रिया अदा करती है और हाउचन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला गया। जबकि हाउचन के जाने के बाद हम देखते हैं कि मून प्रिंसेस तो हाउचन के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे हाउचन ने उसकी जान बचाई। वो अपने आप से कहती है कि हाउचन तुम काफी कमाल के नाइट हो, लेकिन तुम्हारी बस एक ही कमजोरी है कि तुम कुछ ज्यादा ही रहमदिल हो। ये कहती ही मून प्रिंसेस ने अपने हाथ में फायर को समन करते हुए वहाँ पर मौजूद सारे गार्ड्स को जलाकर राख कर दिया। असल में मून प्रिंसेस को हाउचन पसंद आ गया। वो हाउचन की बहादुरी देखकर इंप्रेस होते हुए अपने मन में कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी जान बचाई। जबकि मून प्रिंसेस को कैरन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हाउचन तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगी। ये सब कहने के बाद मून प्रिंसेस यहाँ पर लैंग ज़्याओ की मेमोरीज भी मिटाना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि जब तुम होश में आओ तुम्हें डीमन हंटर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम लोगों पर हमला हुआ था जिसमें हमारे सब साथी मारे गए, तुम और मैं ही खुद की जान बचाकर वहाँ से भाग गए। लैंग ज़्याओ भी उसके स्पेल में आते हुए बिल्कुल ऐसा ही कह रही थी। वो कहती है कि होश में आने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, यानी कि उसकी मेमोरीज रिमूव हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें हाउचन का सीन दिखाया गया जो कि अपने साथियों के साथ सीधा हिंडरलैंड की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक हानियो तेजी के साथ हाउचन के पास आकर उससे कहता है कि क्या हमें मून प्रिंसेस पर भरोसा करना चाहिए, मुझे तो ये लड़की भरोसे के काबिल नहीं लगती। जिस पर हाउचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि भरोसा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो असल में मजबूर है। अगर वो खुद की जान बचाना चाहती है तो उसे हर हाल में हम
लोगों की मदद करनी ही होगी। जो सुनकर हानियो कहता है फिर हम लोगों ने वहाँ से भागने में इतनी जल्दी क्यों की, जैसा कि आप किसी से खुद को बचाना चाहते हो। हाउचन हानियो की ये बात सुनकर कहता है कि याद है उसने एक फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल किया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उस स्पेल की वजह से मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि मून प्रिंसेस का लेवल काफी ज्यादा हाई है। उस पर हमला होने की खबर जैसे ही डीमन क्लैन तक पहुंचेगी वो हाई लेवल्स की डीमन उसे बचाने के लिए भेजेंगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथियों को हाई लेवल की डीमन से फाइट करनी पड़े, इसलिए मैं जल्द से जल्द वहां से रवाना हो गया। जबकि हाउचन के ये कहने के बाद सीन शिफ्ट कर दोबारा से मून प्रिंसेस पर आ जाता है जहां वो लेंगजियाओ को संभाल रही थी। तभी अचानक वहां आसपास की जगह चेंज होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मून डीमन गॉड आ चुका है, जिसे देखकर मून प्रिंसेस कहती है कि फादर आप आखिर यहाँ पर क्यों आए। जबकि दूसरी तरफ हमें मून गॉडेस एग्रेस पहली दफा दिखाई दिया। वो अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं कि बेटी मैं यहाँ से तुम्हें घर लेकर जाने के लिए आया हूँ, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।